लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा इन सीएचओ कर्मियों को तैनात किया गया था। ये हजारों की संख्या में राजधानी लखनऊ के इंको गार्डन है। देखिए आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन के दौरान जब इन लोगों ने चार बाग में एनएचएम के मुख्यालय का घेराव किया, उसके बाद इनको एक सजा के तौर पर मुकदमा मिला, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर डटे हुए। इनके प्रदेश आज क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे जी? कहीं ना कहीं जो मांगे हैं उसको लेकर मुकदमा हो गया है, आप क्या कुछ करेंगे? क्या मांगे हैं जो सरकार या एनएचएम नहीं पूरा कर पा रही? आज हमारी अनिश्चितकालीन धरने का 5वां दिन है और जैसा कि हमारी जो प्रमुख मांग है वो नियमितीकरण की मांग है। केंद्र सरकार के अनुसार जो सीएचओ को है वो 6 वर्ष में एज अ रेगुलर एम्प्लॉय एडॉप्ट करने के बाद कहा गया है, लेकिन एज ए रेगुलर एम्प्लॉय एडॉप्ट करने की तो छोड़ी, उत्तर प्रदेश में वेतन विसंगतियां सीएचओ के साथ इतनी है कि जब एमएलएसपी कैडर आया था 2017 में तो उसमें स्पष्ट गाइडलाइन में लिखा था कि जो सीएचओ का बेसिक रहेगा वो 25,000 रुपए रहेगा और जो पीवीआई है वो 15,000 रहेगा। अन्य राज्यों में ये भत्ता बराबर दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें सिर्फ हमारे पहले दूसरे बैच को 20,000 से स्टार्टिंग की गई, तो तीसरे बैच से 20,500 की, तो हमारे 4,000 4,500 से लेकर 5,000 रुपए की वेतन विसंगतता पहले से ही। उसके बाद अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का ये है कि ये सिर्फ एनएचएम कर्मचारियों में सिर्फ सीएचओ पे लागू किया। अगर ये इतना ही अच्छा है तो उसे सबसे पहले नियमित कर्मचारियों पे लागू करें, उसके बाद किसी अन्य कैडर पर लागू करें। और सीएचओ आज 5वां दिन अनिश्चितकालीन धरने को, जब तक हमारे लोगों की मांगे लिखित रूप से नहीं मानी जाएंगी तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना खत्म नहीं करेंगे। अभी 20 मिल रहा है, इंसेंटिव की बात करते हैं, इंसेंटिव कितना मिलता है सर? जी, इंसेंटिव कितना मिलता है? इंसेंटिव 15,000 रुपए के रूप में मिलता तो क्या चाहते हैं ये दोनों को एक साथ कर दिया जाए? बिल्कुल है, क्योंकि आपने देखा होगा जब बीच बीच में सीएचओ का जो शोषण का जो मुख्य जरिया है वो कहीं ना कहीं पीवीआई बना हुआ है और अन्य राज्यों जैसे बिहार राज्य ने सीएचओ का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो उसमें सैलरी में उसके में जोड़ा भी गया है। जो आप लोगों पर कहीं ना कहीं केस दर्ज हो गया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका सर? केस जो दर्ज हुआ है हम लोगों उसका, हम लोगों को डर नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो मांगे हैं जब तक हम नहीं मानी जाएंगे हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, क्योंकि केस होने के बाद सीएचओ में और आक्रोश उत्पन्न हो गया है और इसी वजह से ये धरना और अनिश्चितकालीन तक रहेगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से सर? मैं पंकज यादव, हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। जैसा कि भाई ने बताया, आपके द्वारा बताया कि केस हो चुका है, बिल्कुल। तो केस होने वाली बात तो ऐसी कि आज सिर्फ 5 या 7 लोगों पे केस हुआ है। हम यही चाहते हैं कि पहले तो इसको बर्खास्त किया जाए, जो ये एफआईआर जो लगाई गई है इसको वापस किया जाए। दूसरा, अगर आज इनकी एफआईआर वापस नहीं होती है तो हम जो मांगों को लेके बैठे हैं अनियमितीकरण के, इस मांगों को लेके हम कंटिन्यूस रखेंगे। आज जो जनपद द्वारा इस्तीफे की बात बोली जा रही है कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें, तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, एनएचएम को बताना चाहता हूँ कि जो विभाग द्वारा ये ऐसे पत्र भेजे जा रहे हैं उनका जवाब थोड़े दिन बाद अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरा उत्तर प्रदेश सरकार एक साथ इस्तीफा देने को। आज कौन सा दिन है सर धरने का? 5वां दिन है धरने का। देखिए घर परिवार छोड़कर ये सभी कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि शायद इनकी मांगों को सुना जाएगा। महिलाएं भी घर परिवार को छोड़कर इको गार्डन में धरने पर है। इनका साफ तौर पर इनकी मांग है नियमितीकरण की, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं प्रदर्शन पर मुकदमा हो गया। मतलब कहाँ से हैं आप, किस जिले से हैं? तो घर परिवार छोड़कर यहाँ आई हो, कुछ कह नहीं रहे घर वाले? कह रहे हैं कि इतने दिन तक यहाँ कैसे रहोगे? हाँ, क्या हुआ सर? तो क्या मांग है? नहीं पूरी कौन, किससे मांग रहे हो? विभाग से, सरकार से, किससे मांग रहे हो? सरकार से मांग रहे हैं नियमितीकरण हमारा हो जाए बस। योगी जी से कुछ मांग है? जी जी, हमारा तो यही कहना है कि हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम लोग इतनी दूर पोस्टेड है। मैं रायबरेली में पोस्टेड हूँ, तो ऐसा तो होना चाहिए, नियमितीकरण होना चाहिए। घर के खर्चे हैं, मम्मी पापा है उनको देखना है, भाई बहन स्कूल जाते हैं, तो जब अभी जो धमकी मिली है, मुकदमा हो गया है, बर्खास्त कर दिया जाएगा, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि क्यों करेंगे हम लोग? देखिए सरकार से कहीं ना कहीं इन लोगों को तमाम उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री सुनेंगे, एनएचएम सुनेगा और ये सभी डटे हुए हैं अपने धरने पर। लेकिन देखने की बात होगी कि नियमितीकरण की मांग को आखिर योगी सरकार कब पूरा करेगी, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं तब तक इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।